यूजीसी एक्ट जो था, जिसको लेकर हम पूरा जो सामान्य वर्ग समाज उबल पड़ा, हम लोग भी थे उसमें, पूरा उबल पड़े अपने बच्चों के लिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप पॉइंट वाइज़ समझाएँ कि यूजीसी जो एक्ट है, वो कैसे जो सामान्य वर्ग है, उनके बच्चों के साथ ये भेदभाव करता था और उनको एक तरह से कहिए कि उनके पूरे करियर को ही वो खत्म करने वाला था। जी, संदीप जी। इस एक्ट की जो सबसे बड़ी खामी थी, आप ये देखिए, इसमें केवल और केवल सामान्य वर्ग को ही उत्पीड़क समाज या शोषक समाज के रूप में प्रदर्शित किया गया। आपने अनुसूचित जाति को शामिल किया, अनुसूचित जनजाति को शामिल किया, ओबीसी को शामिल किया, जिसमें 70% से अधिक मुस्लिम जातियां, मतलब प्रकारांतर से आप कहें कि एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग और मुसलमान, वे सारे शोषित पीड़ित की परिभाषा में आ गए। और शोषक कौन रह गया? एक लाइन में कहें तो बामन ठाकुर, बनिया लाला राजपूत, बस। अब उसके बाद प्रोफेसर पे भी लागू हो रहा है। कल को किसी प्रोफेसर ने बच्चे को डांट दिया, कल को किसी बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपको पीछे एक उदाहरण याद होगा, ग्वालियर यूनिवर्सिटी में अंबेडकर का कोई कार्यक्रम था और कुलपति ने उस कार्यक्रम के आयोजन में कुछ अनुमति नहीं दिया, क्या किया, ऐसा किया, मुझे ठीक से नहीं। तो कुलपति के ऊपर एससी एक्ट का मुकदमा कायम करने की नौबत आ गई। तो ये अब ये आप देखिए कि चूंकि जो एससी एसटी थे, वे तो पहले ही एससी एसटी एक्ट से आच्छादित थे, उन्हें तो कोई समस्या ही नहीं थी। बचे काम में क्या किया इन्होंने? ओबीसी जोड़ा। ओबीसी में जोड़ने से क्या हुआ कि मुसलमान, जो पसमानदा मुसलमान थे, जिनको ये आजकल पसमानदा सुल्तान, हमारे बड़े पसमानदाओं के, आज आरफा खानम शेरवानी टाइप की पत्रकारें जो हैं, वो आजकल मोदी जी का हमारे गुणगान कर रही हैं, जो कल तक गालियां देते थे। क्यों? कि वो तो मुसलमान को भी अधिकार मिल गया, पिछड़े वर्ग को भी अधिकार मिल गया, आपके एससी एसटी को ऑलरेडी था और मजबूती से मिल गया। और उसके बाद बोले जो कमेटी बनाई जाए, इक्विटी स्क्वाड, स्क्वाड का मतलब क्या होता है? उड़न दस्ता। बोले वो घूमते रहेगा और कहीं भी जाकर के पकड़ लेगा। जाके उसने स्क्वाड गठित कर दिया। बोले इस स्क्वाड से शिकायत करेंगे और स्क्वाड में कौन लोग होंगे? केवल उसी वर्ग के लोग होंगे जो कि पीड़ित वर्ग है। आपका कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपके, क्योंकि आप, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको कहूं, आज तक हजारों की तादाद में फर्जी मुकदमे हैं। एनसीआरबी का डेटा आप उठा लें तो आपको लगेगा कि एससी एसटी एक्ट के 80% मामले फर्जी पाए जाते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग ने आज तक एक भी मुकदमे को झूठा नहीं माना। बड़ी मजे की बात है, झूठे मुकदमे के ऊपर भी वो कार्रवाई करते हैं, सजा भी देते हैं और मुआवजा भी देते हैं। तो आप ये बताएं कि अगर उन्हीं के लोग हैं, विष्णु तिवारी का लाइव एग्जाम्पल है कि विष्णु तिवारी 20 साल जेल में काटने के बाद बाहर आए। क्यों? क्योंकि थानेदार से लेकर जज तक उनके कम्युनिटी के लोग थे और उन्होंने उसकी एविडेंसेस को स्वीकार ही नहीं किया। और बिना किसी एविडेंस के उस नौजवान को, जो 20-22 साल में जेल गया, उसको 45 साल की एज में जेल से बाहर लाया और आज उसके पूरा परिवार नष्ट हो चुका है और व्यक्ति बर्बाद हो चुका है। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण देश के अंदर घूम रहे हैं। तो समस्या ये है कि सामान्य वर्ग का जो बच्चा है, जो विश्वविद्यालय में पढ़ने गया है, वो किसी का शोषण उत्पीड़न करने नहीं गया, संदीप जी। और आपने उसके ऊपर मुकदमा कायम किया तो उसका कैरियर चौपट होगा या नहीं होगा? उस बच्चे का भविष्य खराब होगा या क्या? ये देश की सरकार अपने ही देश के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए कानून लाई। और कैसा कानून लाई? मूल ड्राफ्ट में एक क्लॉज था कि यदि मामला झूठा पाया जाए तो झूठे मामले पर उसके शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। जो फाइनल गजट नोटिफिकेशन आया उसमें वो क्लॉज हटा दिया गया सर।
अब आप देखिए कि जैसे SC/ST एक्ट के अंदर क्या है कि आपको अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती, आपको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी और आप झूठी शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई भी नहीं कर सकते। ठीक SC/ST एक्ट का प्रतिरूप कानून जिसमें कि मुसलमान और बैकवर्ड को भी आच्छादित करते हुए विश्वविद्यालय कैंपस में लागू किया और ये कहा कि नहीं, इसमें यदि आपके खिलाफ झूठी भी शिकायत है तो वो मुक्त है कि झूठी शिकायत करवा देगा आपके विरुद्ध, और आप झूठी शिकायत सिद्ध होने के बाद भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि कानून झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने की आपको अधिकार ही नहीं देता। क्या कहेंगे इसके बारे में? सही बात है। और ये एकदम एक तरफा कानून था जिसके कारण पूरा देश उबल पड़ा।